अब वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों से। नमस्कार, मैं उरीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती आज सुबह शुरू हो गई है। दिल्ली में मतगणना केंद्र में मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा के सियासी संग्राम में जीत हार का पिटारा आज खुल जाएगा। दिल्ली की सियासत में कौन लंबी दूरी तय करने वाला नेता बनेगा और किसकी राजनीति की अंतिम पारी होगी, चुनाव परिणाम से ये भी स्पष्ट हो जाएगा। कुछ विधायक के गलियारे से संसद के गलियारे तक पहुंचेंगे, वहीं हारने पर बेरंग भी जाएंगे। लंबी दूरी की छलांग लगाने वाले नेता भी चुनावी नतीजे से तय होंगे। एग्जिट पोल पर भरोसा करें और भाजपा की केंद्र में सरकार बनी तो दिल्ली के कांटे से एक सांसद कैबिनेट में जगह बनाएंगे। दल बदलू का भी हिसाब किताब होगा। चुनावी प्रचार में जिम्मेदारी संभालने वाले नेता का भी आकलन होगा कि अन्य राजनीतिक पार्टी से आने वाले से नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चुनाव नतीजे से निकला संदेश बहुत कुछ तय कर देगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी अब घटनास्थल पर ही जांच कर सकेंगे। इससे जांच बेहतर तरीके व समय से हो सकेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों को आधुनिक लैपटॉप दिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में तैनात अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को ही लैपटॉप दिए जाएंगे। देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए अनुमति दे दी है। दिल्ली के कुल 135 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में शादी न करवाने से नाराज एक युवक ने अपने बुजुर्ग पिता की दरांदरी से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त ओम प्रकाश, जिसकी उम्र 85 के रूप में हुई है। बड़ा बेटा जख्मी हालत में पिता को लेकर जीटीबी अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई। उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में क्राइम टीम और बाकी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल दरादरी भी बरामद कर ली है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में लोग चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों से बेहाल है। मंगलवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी के तेवर और कड़े हो जाएंगे। हालांकि शाम व रात के समय हल्की बूंदाबांदी होने की आसार है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं सब केंद्रों में नरेला व नजफगढ़ इलाके का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। आ गया वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, आज मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के रुझान में बीजेपी अभी तक आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी का खाता खुलता तक नहीं दिख रहा है। दिल्ली लोकसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। इस समय वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को 79.21 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग की तरफ से 11 बजे जारी किए गए रुझानों के मुताबिक 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं एक चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। बता दें कि चांदनी चौक से कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी की प्रवीण खंडेलवाल 25,276 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं जबकि बसपा के अबुल कलाम आजाद इस वक्त 244 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा 6,438 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार इस समय 10,459 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के बासुरी स्वराज 1,509 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती इस वक्त 13,978 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी इस वक्त 7,052 वोटों से आगे चल रहे हैं।
वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार 13,288 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया 16,068 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के उदित राज 29,280 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। साउथ दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह भदूरी 6,424 वोटों की बढ़त के साथ पहले स्थान पर चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 35,603 वोटों के साथ आम आदमी पार्टी के साहिराम हैं। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी कमलजीत सहरावत इस वक्त 17,388 वोटों की बढ़त के साथ पहले नंबर पर हैं। वहीं 40,967 वोटों के साथ आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा दूसरे स्थान पर हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छत्रपति संभाजीनगर की औरंगाबाद सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील ताजा रुझानों में 3,340 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये सुबह 9:45 के आंकड़े हैं। जलील यहां पहले नंबर पर, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसार खान दूसरे नंबर पर हैं। वहीं भारतीय युवा जन एकता पार्टी के रविंद्र तीसरे और शिवसेना के संदीपन राव भूमरे चौथे नंबर पर हैं। इस बार इम्तियाज जलील का मुकाबला दोनों शिवसेना गुट से है। यहां पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने इस सीट से संदीपन राव भूमरे को चुनावी मैदान में उतारा है। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोट डाले गए थे। लोकसभा चुनावों की वोटिंग में यहां पर 63.03% वोटिंग दर्ज की गई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों की गिनती जारी है। सुबह 9:30 बजे तक शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। शिंदे गुट की भी 7 सीटों पर आगे चल रही है। उद्धव गुट 6 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, शरद पवार की पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। बारामती सीट पर सुप्रिया सूले आगे चल रही हैं। सुनेत्रा पवार पीछे चल रही हैं। मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। अमरावती में नवनीत राणा पीछे चल रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। महाराष्ट्र में इंडिया को महाविकास अघाड़ी और एनडीए को महायुति के नाम से जानते हैं। महायुति में शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार शामिल हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस शामिल है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के नतीजों में ताजा रुझानों में महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पीछे चल रहे हैं। नवनीत का मुकाबला महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस नेता बलवंत वानखड़े से है। फिलहाल कुछ देर पहले नवनीत राणा बलवंत वानखड़े से आगे चल रही थी। अमरावती सीट पर लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। 26 अप्रैल को हुई वोटिंग में कुल 63.67% वोट डाले गए थे। अमरावती सीट से कुल 37 कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट्स के बीच में है। बता दें कि 2019 के चुनावों में नवनीत राणा ने शिवसेना के उम्मीदवार आनंद राव अडसुल को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बारामती लोकसभा सीट में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सुप्रिया सूले यहां से 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार भी लगातार मुकाबले में बनी हुई हैं और कड़ी टक्कर दे रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट की गिनती वीआईपी सीटों में होती है और कद्दावर नेता शरद पवार का गढ़ माना जाता है। सालों से इस सीट पर शरद परिवार का ही कब्जा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र में कुल 5 चरणों में मतदान हुए हैं। महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों समेत देश भर की 543 सीटों पर नतीजों का ऐलान आज होगा। आज 4 जून को महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये भी साफ हो जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट में दिलचस्प लड़ाई में शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी एवं राज्य के मुख्यमंत्री श्रीकांत शिंदे ने बड़ी बढ़त बना ली है। वो 40,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें टक्कर दे रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट, जिसने वैशाली दारेकर राणे को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से मौजूदा सांसद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे के मैदान में होने की वजह से ये काफी हॉट सीट बन गई है। इस बार बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट तीनों मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का।
पहली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद आज मतगणना हो रही है। रुझानों में एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोपहर बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बता दें, दोपहर 1:30 बजे तक चुनाव आयोग के मुताबिक भूपेश बघेल को 3,44,424 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के संतोष पांडे को 38,456 वोट मिले हैं। संतोष कुमार को 3,60,032 वोट से आगे है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ की 5 वीआईपी सीटों में से एक सीट कोरबा लोकसभा सीट है। कोरबा में ईवीएम के वोटों की गिनती चल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंता 2,04,045 मतों से आगे चल रही हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे पीछे चल रही हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,18,437 मतदान है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1,09,597 अधिक है। इस बार यहां 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, देश में आम चुनाव को लेकर मतों की गिनती जारी है। लोगों को बेसब्री से नतीजे के इंतजार है। शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन सभी जगह आगे है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सुबह 9:30 बजे तक भाजपा 8 सीटों और कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। रायपुर में मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल राजनंदन से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे हैं। वहीं सरगुजा सीट से कांग्रेस की शशि सिंह भी बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस नेता अपनी अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के दानी टोला वार्ड में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने दबिश देकर 10 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ लड़कियां बाहर से भी हैं। डीएसपी नेहा पवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि दानी टोला वार्ड में सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा है, जिस पर दबिश देकर 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित डीएसपी विकेश पिंदे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की है, जहां पर 6 युवतियां और 4 लड़के संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं। लड़कियों में कुछ बाहर राज्य की भी हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, बिजली का संकट लगातार बरकरार है। सोमवार शाम को शहर के 2 मोहल्ले में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। मेरठ रोड स्थित मोहल्ला गणेशपुरा में स्थित बिजली के जर्जर खंभे भरभरा कर गिर गए, जबकि जलापुरी में ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे दोनों मोहल्ले और आसपास की बिजली गुल हो गई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार लोकसभा चुनाव रिजल्ट के लिए 40 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में एनडीए ने 34 सीटों पर बढ़त बनाई है, जिसमें से जेडीयू 15, बीजेपी 13, लोजपा रामविलास 5 और हम 1 सीट पर आगे है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बेगूसराय में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 17,000 वोटों से बढ़त बना ली है। सीपीआई के अवधेश राय पिछड़ गए हैं। राउंड दर राउंड वोटों का फासला बढ़ता जा रहा है। शुरुआती राउंड में गिरिराज और अवधेश में कांटे की टक्कर दिख रही थी। कई मौके पर अवधेश आगे भी हुए थे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार में वाम दलों का करीब 2 दशक का सूखा खत्म होने के आसार है। लोकसभा चुनाव 2024 में वाम दल अपना खाता खोल सकते हैं। सीपीआई माले, काराकाट और आरा सीट पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। सीपीआई के अवधेश राय भी बेगूसराय में बीजेपी के गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बता दें कि साल 2099 के बाद बिहार में लेफ्ट पार्टियां लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट पर आ रहा चुनावी परिणाम राजद के खराब प्रदर्शन की गवाही दे रहा है। मंगलवार दोपहर तक आए चुनाव आयोग के रुझानों में साफ हो गया कि पूर्णिया सीट पर राजद का टिकट व्यर्थ चला जाएगा। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर राजद का खराब प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो गया था। यहां से राजद की उम्मीदवार बीमा भारती दोपहर 2 बजे तक 6,000 वोट का आंकड़ा ही छू पाई थी। वहीं यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पप्पू यादव ने जदयू को खाकी टक्कर दी है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में भले ही भारी भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव के रुझान कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो 16 सीटों पर लड़ी, वो 15 पर लीड कर रही है। वहीं राजद 21 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 3 सीटों पर आगे हैं। बाकी सभी सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी का बुरा हाल हो रखा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की दोनों विधानसभाओं के भी दूसरे राउंड के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा को 9,752 वोट मिले। वहीं इंडिया गठबंधन के महेंद्र ने 5,412 वोट हासिल किए। भाजपा के महेश शर्मा बसपा के राजेंद्र सोलंकी से 4,340 वोटों से आगे रहे। सिर्फ 5,132 वोट पा सके बसपा के राजेंद्र सिंह सोलंकी। भोला सिंह को 28,166, शिवराम को 13,650, गिरीश चंद्र को 5,246 वोट मिले। अगली खबर आ रही है शामली से। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार है। कैराना लोकसभा सीट पर सुबह 8 बजे से ही जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह और चुनाव पर्यवेक्षक रवि जैन की देखरेख में मतगणना का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी 4,000 वोटों की लीड दे चुके हैं। लेकिन इसके बाद चौथे और पांचवें राउंड में सपा प्रत्याशी इकरा हसन बहुत तेजी के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दी और 8वें राउंड में इकरा हसन करीब 4,000 वोटों की लीड लेकर बढ़त बनाए हुई थी। लेकिन 12 राउंड में बीजेपी के प्रदीप चौधरी करीब 8,000 वोटों की बढ़त बना गए। कैराना लोकसभा सीट पर रस्साकसी का चुनाव देखने को मिल रहा है। भाजपा के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को सपा की इकरा हसन बड़ी मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं। वहीं कैराना लोकसभा सीट पर चल रहे रोमांचक मुकाबले पर सभी राजनीतिज्ञों की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट बहुत हॉट सीटों में समार रहती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी व भाजपा के प्रदीप चौधरी के बीच कांटे की टक्कर देखने को नजर आ रही है। पहले 2 राउंड में प्रदीप चौधरी ने पूरी तरह से बढ़त बनाई थी, लेकिन चौथे और पांचवें राउंड में इकरा हसन बढ़त बनाती हुई नजर आई है और आखिरी दौर की 9 राउंड की गिनती में अभी तक इकरा हसन 518 वोटों से आगे है। देखने में ये आ रहा है कि दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और जो मतगणना कार्य है वो डीएम रविंदर सिंह और अभिषेक एसपी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरी सुचारू रूप से चल रहा है। खबर आ रही है हरिद्वार से। यहां सामान्य ऑब्जर्वर लोचन सेहरा, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर धीराज सिंह गर्ब्याल ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर मतगणना के लिए चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि बैरिकेटिंग, टेंट, पेयजल, खानपान, विद्युत, इंटरनेट, पार्किंग आदि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हों। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र में सिर्फ तैनात किए गए एजेंट और कार्मिक ही प्रवेश करेंगे। दोनों की एंट्री अलग अलग मार्ग से कराने के लिए बैरिकेटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतगणना सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी। उन्होंने कहा मतगणना स्थल और सभी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के मानकों के मुताबिक सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल में पार्किंग, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने मतगणना स्थल पर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए कैंपर और टैंकर लगाने के साथ ही सभी कार्मिकों के लिए शुद्ध ताजे खानपान की व्यवस्था करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। उसमें देखो, सेंट्रल स्कूल में यहाँ पे हमारी काउंटिंग होगी और लगभग 8 बजे से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और उसके ठीक आधे घंटे बाद फिर हमारे ईवीएम्स की काउंटिंग होगी। 11 विधानसभाओं में लगभग 92 टेबल हमारे ईवीएम्स के लग रहे हैं और मैक्सिमम राउंड हमारा 23 राउंड का होगा, जो हरिद्वार का है, शहर का, और बाकी 21 राउंड, 19 राउंड और 15-17 राउंड हैं। और जो ATTPS के लिए वो 30 टेबल हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें हर 10 टेबल में एक ARO की तैनाती की गई है। और पोस्टल बैलेट में लगभग 40 टेबल हम लोग लगा रहे हैं और उसमें हर टेबल में एक ARO रहेगा। हमारे जनरल ऑब्जर्वर साहिबान आ चुके हैं, एक कर्नाटक से आए हुए हैं और मध्य प्रदेश से एक आए हैं और एक गुजरात से आए हुए हैं। तो जो कुल मिला के जो हमें लगता है कि कल 4-4:30 बजे तक हमारी जो है काउंटिंग हमारी पूरी हो जाएगी। सर, इसमें कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, सुरक्षा में कितने? उसमें देखिए, हर टेबल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कम से कम
लगभग 500 के करीब हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो काउंटिंग में हमारे ड्यूटी में लगे हैं, और वैसे ही लगभग 1500-1600 करीब हमारे पुलिस पर्सनल हमारे सुरक्षा को लेके यहाँ पे उनकी तैनाती की गई है। और उसमें इनर कॉर्डन में देखिए तो वो आईटीबीपी है, आउटर कॉर्डन में हमारे पीएसी है, और उसके बाहर जो पेरीफेरी में हमारे यहाँ की सिविल पुलिस लगी है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अलग से हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगाया हुआ है। सर विजय जुलूस को लेकर क्या रहेगा? अब उसमें देखिए बिना परमिशन के कोई जुलूस तो निकालेगा नहीं, अगर इसका उल्लंघन होता तो उसको हम लोग देखेंगे उस हिसाब से। आपकी दुकानों पर भी बंद रखा गया है? वो भी बंद रखा जाएगा। जनरली हमेशा यही रखा जाता है कि जब काउंटिंग या ऐसे अवसर आते हैं तो उसमें दुकानें भी बंद रहती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह से 84,513 वोटों से आगे हैं। लोकसभा 8 संभल से समाजवादी प्रत्याशी जिया उल रहमान वर्क भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी से 43,076 वोटों से आगे चल रही हैं। बता दें कि सपा प्रत्याशी रुचि वीरा 3,40,946 पर हैं। बीजेपी स्वर्गीय सर्वेश सिंह 2,76,143 और बीएसपी के प्रत्याशी इरफान सैफी को 49,645 वोट मिल रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दे रही बीजेपी को झटका लगा है। 400 सीटें तो दूर, रुझानों में बीजेपी अकेले दम पर भी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। अब तक के रुझानों में एनडीए 295 सीटों से आगे बढ़ गई, जबकि 239 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने नायडू को लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के परिणाम को लेकर बधाई दी है। वहीं इंडी गठबंधन 225 सीटों पर आगे चल रहा है। इस बीच बीजेपी नेताओं ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। बीजेपी नेताओं ने नायडू से फोन पर बातचीत की। बता दें कि टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। टीडीपी फिलहाल 16 सीटों पर आगे चल रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, सीएम भगवंत मान के गढ़ संगरूर में आम आदमी पार्टी के मंत्री गुरमीत सिंह मीत जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के सुखपाल खेरा को हराया है। अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान तीसरे पायदान पर रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 117 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। रुझानों में कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं खडूर साहिब और फरीदकोट से चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, शीतल अंगुराल पहले भाजपा के नेता थे। 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर आपका दामन थाम लिया था और चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे, लेकिन उनका प्यार व दोस्ती भाजपा में कम नहीं हुई है। वे विजय सांपला के अलावा तरुण चुल के सुख के करीबी माने जाते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शीतल अंगुराल ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, चंडीगढ़ में 12वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस के मनीष तिवारी आगे हैं। तिवारी को अब तक कुल 1,74,509 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के टंडन को 1,59,518 वोट, बसपा की डॉक्टर रितु सिंह को 5,165 और नोटा को 2,423 वोट मिले हैं। अब सिर्फ 3 राउंड बाकी रह गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीकमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की अन्य सीटों पर भी भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शिवपुरी में अपनी ही जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है।
जबकि पिछली बार वो हार गए थे। वहीं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। इसके साथ ही मुरैना, भिंड और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी धीमी गति से लेकिन मजबूत बढ़त बना चुके हैं। हालांकि तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना चल रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सागर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता वानखेड़े ने सागर संसदीय सीट से अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इसके पहले इस संसदीय सीट पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 2019 में बीजेपी प्रत्याशी राज बहादुर की जीत का था, जिन्होंने 3,05,000 मतों से जीत हासिल की थी। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े को 7,84,953 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला को 3,15,870 मत मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने 4,69,083 मतों से जीत हासिल की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के चुनाव में विदिशा सीट का खास स्थान रहा है। वजह है यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी ने यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा पर दांव लगाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के किले को फतह कर लिया है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने प्रतिद्वंदी को 8,20,868 मतों से हराया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा। इंदौर सीट उस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी थी, जब कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापस लेने की तारीख निकलने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था। इस तरह इस सीट पर कांग्रेस की चुनौती खत्म हो गई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज जारी हो रहे हैं। इसी कड़ी में कई जगहों पर लोकसभा उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक उम्मीदवार ने ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल बात हो रही है इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी की। हालांकि इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार के बाद अगर किसी को सबसे अधिक वोट मिला है तो वो है नोटा। इंदौर में लोगों ने नोटा को 2 लाख वोट दिए हैं। ऐसे में वोटों के अंतर पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि वोटों का अंतर नोटा से नहीं बल्कि तीसरे नंबर के पार्टी उम्मीदवार से तय की जाएगी। बता दें कि तीसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, वाराणसी समेत पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत हासिल कर सांसद बने। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट वाराणसी पर देश भर की नजरें टिकी थीं। परिणाम आने के बाद भाजपाइयों में जश्न का माहौल है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। नतीजों ने सबको चौंका दिया है। सबसे ज्यादा यूपी ने चौंकाया है। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी 40 सीटें भी नहीं पहुंचते हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 40 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी हार गई हैं। बस चुनाव आयोग की ओर से परिणाम की घोषणा होना बाकी है। उनको कांग्रेस के किशोरी लाल ने कड़ी टक्कर देते हुए मुकाबला एक तरफा हरा दिया। हाल ही में स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बनवाया था, मगर जनता ने उन्हें वोट से बेघर कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बस्ती लोकसभा सीट पर अब रिजल्ट का दिन है। तमाम उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की बस्ती सीट पर मुकाबला 2 तरफा होने की उम्मीद थी। बस्ती लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को शुरुआती रुझान में ही बढ़त मिली थी। हालांकि मतों की गिनती आगे बढ़ने के साथ ही सपा ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा। सपा के राम प्रसाद चौधरी 89,490 से अधिक वोटों की लीड बनाए दिख रहे हैं। अब तक हुए वोटों की गिनती में सपा उम्मीदवार को 4,89,435 वोट पाए हैं। भाजपा के हरीश द्विवेदी 3,99,945 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं बसपा के लवकुश पटेल 95,326 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मतगणना प्रक्रिया जारी है, जिसके रुझानों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस के प्रदर्शन में रहस्यमयी और पार्टी के लिए लाभदायक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दरअसल रुझानों को मद्देनजर रखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया से एक कदम पीछे चल रहा है। रुझानों के अनुसार यूपी में एनडीए को 39 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 40 सीटों पर आगे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की है। अफजाल अंसारी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़े थे। वहीं बीजेपी ने यहां से पार्श्वनाथ राय को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस सीट से बसपा ने उमेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जो काफी वोटों से पीछे रहे। यहां साफ तौर से लड़ाई इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।